बिहार डीएलएड के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स होता है, क्योंकि आपका डीएलएड एग्जाम जो होता है वो 120 नंबर का होता है। उसमें से मैथ्स 25 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है मैथ। और इसमें अधिकतर स्टूडेंट को डर भी लगता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो कम से कम मैथ में आपको 24-22 मिनिमम तो आपको 20 नंबर लाने ही हैं। अगर आप मैथ में 20 से भी नीचे लाते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज छूट सकता है। तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बनता है वो है स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी, जिससे हर साल 3 से 4 सवाल पूछे ही जाते। 25 में से 3 से 4 नंबर का आपका स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी हर साल आता है। तो सांख्यिकी का कंप्लीट वन शॉट लेकर मैं आया हूँ। इसमें आपको जितने भी सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट है, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूला है, उसको कैसे ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक, इसमें हम आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में डील करते हैं, जिनको हमको 3 तरह से पढ़ना है। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस के लिए एग्जाम में ये 3 चीज़ सांख्यिकी से पूछा जाएगा। पहला है माध्य, जिसको मीन कहते हैं, दूसरा माध्यक या फिर माध्यिका जिसको हम मीडियन कहते हैं, और तीसरा होता है बहुलक। ये तीनों पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों को बारी बारी से समझते क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें माध्य यानी कि मीडियन का, तो माध्य बहुत ही आसान है। अगर आपने औसत अगर निकालना सीखा है, औसत पढ़ा है, औसत के बारे में यानी एवरेज के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो एवरेज के जैसा ही सेम टू सेम एवरेज के जैसा ही माध्य निकलता है। आपने एवरेज तो सुना होगा, बाइक का एवरेज होता है, बहुत कुछ, विराट कोहली का एवरेज होता है, ये एवरेज आप सुनते हैं। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स बट्टे टोटल नंबर ऑफ टर्म। जब भी एवरेज निकालना होता है सारा कुछ लिखते हम और उसको जोड़ देते हैं, और बट्टा में क्या करते हैं, जितनी संख्या रहती है उससे हम भाग देते हैं, ये एवरेज होता है। तो इसी तरीका से आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का एक तरीका तो ये है कि जो डाटा आपको दिया है, जो आंकड़ा आपको दिया, उस सारे आंकड़ों को जोड़ दो और उसकी संख्या कितनी है उससे भाग लगा दो, तो वो माध्य हो जाएगा। दूसरा तरह से आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। माध्य को हम x के ऊपर बार करके लिखते हैं, ये साइन होता है माध्य का। और माध्य का दूसरा, इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो फॉर्मूला है सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI। ये तभी आपको देगा जब क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा। जब क्वेश्चन में आपको बारंबारता दिखे तो उसके लिए, यानी फ्रीक्वेंसी अगर दिखे तो उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI। ठीक है, तो माध्य के लिए आपको 2 फार्मूला जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल औसत वाला, सारा टर्म जो दिया उसको जोड़ो और टोटल नंबर से भाग कर दो, तो वो। और दूसरा आपको अगर अंतराल और बारंबारता दे दे तो इसको कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI। आगे सारे क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले। दूसरा जो है वो माध्यिका यानी माध्य, मीडियन, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मीडियन को भी बनाने का 2 फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला, ये आपका जो फार्मूला है वो 2 हिसाब से चलने वाला है। सबसे पहला फार्मूला जो है उसमें हम सम और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सम और विषम संख्या, यानी हम टोटल नंबर को देखते हैं। जो आंकड़ा दिया रहता है अगर वो सम आता है, यानी वो सारा नंबर सम आता है, इवन आता है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, पहले हम विषम का देख लेते हैं। ठीक है, विषम के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, विषम के लिए क्या लगाते हैं, n+1/2। ये विषम के लिए। माध्य के लिए एक फार्मूला आता है माध्यक निकालने का। अगर हम टोटल नंबर, n क्या होता है, टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर आपका विषम आता है, ऑड आता है, तो उसके लिए हम क्या लगाने वाले फार्मूला, n+1/2 टर्म, यानी ये फार्मूला से लगाने वाले। अगर आपका n जो है वो सम आ रहा है, n क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, यानी टोटल नंबर जो आंकड़ा दिया है अगर वो एक सम संख्या है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे माध्य निकालने के लिए, n/2, यानी जो सम संख्या टोटल नंबर होगा उसको 2 से भाग कर देंगे, और उतना नंबर पे जो संख्या होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आगे निकालेंगे भी। और दूसरा फार्मूला जो माध्यक का फार्मूला होता है वो आपका ये वाला फार्मूला होता है, L + n/2 - CF बट्टे का F × का H।
ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, क्या है कि आपका डीएलएड एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं दे सकता है। अगर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे दे तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो माध्यक से जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है वो n+1/2, ये ऑड के लिए, यानी अगर आपका n जो है वो विषम आता है, जब n विषम आता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब n सम आता है तो n/2 वाला लगाएंगे। इस फॉर्मूला पे कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद जरूर करना है। फॉर्मूला याद इसलिए करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा, माध्यक का सूत्र कौन सा है, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। और इस सूत्र में डिटेल भी आपको समझा देते हैं कि L क्या होता है। L होता है जो माध्यम वर्ग निकालते हैं, माध्यम वर्ग निकालते हैं, ये आप क्वेश्चन आगे देखेंगे। माध्यम वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम माध्यम वर्ग कहते हैं। मान लो आपका माध्यम वर्ग जो है वो 0 से 3 है, तो इसका जो निचली सीमा होगा, लोअर लिमिट होगा, इसमें निचला सीमा कौन है, 0, जो कम वाला सीमा है वही L होता है। L क्या होता है, जो माध्यम वर्ग होता है उसके निम्न सीमा। माध्यम वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो माध्यम वर्ग होता है। n क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षणों की संख्या, जितनी संख्या होगी उसको हम n कहेंगे और n से 2 को भाग दे देंगे। CF क्या होता है, वो संचय बारंबारता होता है, ये आप संचय बारंबारता निकालना है। इसके बाद क्या होता है, F जो होता है वो माध्यम वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को लिखते हैं। H क्या होती है, वर्ग माप होता है, यानी जो अंतराल दिया है उसका आपको माप निकालना, ये एक डिटेल है। इस पे आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो क्वेश्चन इस पे नहीं बनेंगे, लेकिन मेन आपके लिए माध्यक का फॉर्मूला n वाला बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक भी बहुत ही आसान है, सबसे आसान तो बहुलक ही है। बहुलक के लिए आपको कुछ नहीं करना, आंकड़ा में देखना है कि कौन मैक्सिमम टाइम्स आया है। आंकड़ा में जो संख्या, डेटा में जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा, वही आपका बहुलक कहलाएगा, अधिकतम बार आने वाला। लेकिन अगर हम फार्मूला की बात करें, फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L+F1 - F0 बटेगा 2F1 - F0 - F2 इंटू का H। ये आपका फार्मूला जो याद होना चाहिए। फार्मूला पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ हम समझते हैं H क्या होता है, वर्ग माप होता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसका हमको माप निकालना है, जो कि बराबर बराबर होता है वो माप लेते हैं। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता, जैसे जो अंतराल है 2 से 4, इसकी बारंबारता अगर सबसे ज़्यादा है तो ये बहुलक वर्ग कहलाएगा, और इसका जो निम्न सीमा है इसको हम L कहते हैं, ठीक है। इसके बाद F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसका जो बारंबारता होगा, मान लो 16, 17 जो भी बारंबारता होगा जो सबसे ज़्यादा है, तो वो बारंबारता को डायरेक्ट लिख देना है। F0 यानी F0 बोलो तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग से पहले वाला का बारंबारता है, वो उससे पहले जो बारंबारता है 16। F2 क्या होगा, उसके बाद वाला जो बारंबारता है 100। इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन देखने को कम मिलेगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। जो क्वेश्चन आपको बहुलक का पूछेगा वो अधिकतम बार वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है आपके लिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये रिलेशन है। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध बताएं तो वो संबंध आपका क्या हो जाएगा, ये वाला संबंध जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी संबंध और ज़रूरी फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको याद रखना ही रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार मार्क करके नोट अच्छे से कर लेंगे कि मोड बराबर, ये तीनों का संबंध है। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक जो होता है वो 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर अब हम क्वेश्चन की बात करें, अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, उसको कैसे ट्रिक्स के साथ बनाना है वो आप अच्छे से देखते जाएंगे और कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, डीएलएड में क्वेश्चन है, आपको किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक दिया हुआ है, माध्य निकालना है। यानी जहाँ भी आपको ये तीनों चीज़ दिखे, माध्यक, बहुलक और माध्य, संबंध आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस का 2 गुने माध्य। जैसे ही ये तीनों, अगर किसी भी सवाल में ये तीनों आएगा तो ये संबंध लगेगा ही लगेगा। अब जैसे सवाल में देख लेते, आपको क्रमशः दिया है, माध्यक पहले दिया तो माध्यक 26 हो जाएगा, बहुलक 29 हो जाएगा। बहुलक की जगह हम क्या लिख देंगे, 29, और माध्यक की जगह क्या लिख देंगे, 3 गुने माध्य की जगह लिख देंगे 26, ठीक है। और हमको माध्य निकालना है तो 2 गुने माध्य निकाल देना है, 2 गुने क्या करना है, माध्य निकाल देना है, 2 गुने माध्य निकाल दो, ठीक है। 2 गुने हमको माध्य निकालना है,
यहाँ से आप आराम से माध्य निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब तो सॉल्व करना है, सिंपल इजी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन करिए। 29 बराबर क्या हो जाएगा, 6 3 18 3 2 6 78 माइनस 2 गुने का माध्य। अब ये 78 को अगर आप इधर लाते तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 गुने माध्य ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो 18 में से 9 हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 6 में से 4 का 2, माइनस का 49 बराबर माइनस का 2 माध्य। ठीक है, 2 इंटू का माध्य। इसको आप सिंपल कट करो, दोनों साइड माध्य कट जाएगा तो ये आ जाएगा 49/2 बराबर माध्य। इसको अगर आप काटते हैं तो माध्य का मान कितना आ जाएगा, 24.5। कितना आ जाएगा, 24.5। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक निकालना है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बहुत ईजी। इसमें आपको देखना है कि कौन कितना बार आया है। अगर हम 7 की बात करें तो 1 2 बार आया है 7। 8 की बात करें तो 1 2 ये भी 2 बार आया है। 9 की बात करें 1 2 3 ये 3 बार आया, बाकी सब 1 1 बार आया। यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 9 आया। तो 9 जो हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर 9। सबसे ज़्यादा बार आने वाला वो बहुलक हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है। अनुपात पे भी क्वेश्चन पूछता है। इसका अनुपात आपको 9:8 दिया है। आपको निकालना क्या है, माध्यिका और बहुलक का अनुपात निकालना है। माध्यिका और बहुलक का अनुपात निकालना है। तो तीनों टर्म दिखा, आपको फार्मूला सीधे याद हो जाना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन से भी जाते हैं तो माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, माध्य जो है वो 9 है, माध्यिका जो है 8 है। तो एक अनुपात तो आपको मालूम है 8, माध्य बहुलक निकाल दो तो वो हो जाएगा। 8 और 9 का रेशियो दिख रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। 8 और 9 वाला रेशियो यानी यही हो जाएगा, या आप एक बार इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। बहुलक निकाल लो, बहुलक 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुलक निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक इंटू का 2 माध्यक। जैसे आपको तीनों टर्म दिखे तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। अब 3 माध्यक, माध्यक की जगह क्या लिखेंगे, माध्यक हमारा है 8 तो ये 8 हो जाएगा, इंटू का 2 गुने माध्य की जगह क्या लिखेंगे, माध्य जो है वो 9 है। तो यहाँ से हम बहुलक निकाल देंगे, 8 दिया 24, ये माइनस साइन आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन। ठीक है, ठीक, 3 8 24 और माइनस का यहाँ 18 यानी 6 आ जाएगा। यानी बहुलक कितना आ गया, बहुलक आपका हो गया 8 और ये रेशियो आ गया 8 और 6 का रेशियो। अगर इसको आपको काटते हैं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। 4 और 3 का रेशियो यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए फार्मूला जो है यही गोल्डन फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यम। 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। ऐसा सवाल आपको जरूर पूछेगा। 10 प्राकृत संख्या का, 10 अभाज्य संख्या का, 10 विषम संख्या का। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है, 1 2 3 से लेके ये प्राकृत संख्या होती है। इसी में अगर हम 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं लगती, सम वो होती है जो 2 से भाग लग जाती है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद के अलावा किसी दूसरे से भाग ना लगती हो, खुद के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगती। तो प्रथम 10 अभाज्य का बात करें, प्रथम 10, शुरुआत का 10 पूछा है तो सबसे पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2 खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लग सकता। इसके बाद 3 होगी। इसके बाद 4 भाज्य संख्या, क्या है कि 4 खुद से भी लगेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। तो अभाज्य आपसे पूछा है तो 5 हो जाएगा अभाज्य। इसके बाद 7 अभाज्य होगा, लेकिन 9 जो है वो अभाज्य नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है। इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 13 हो जाएगा, इसके बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, फिर 21 नहीं होगा, इसके बाद हमारा 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपका 27 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। अब इसका माध्यक निकालना है। अब आपको ये आंकड़ा दिख रहा है, यानी इसमें आप देखो फॉर्मूला लगाने वाला कौन सा है, एन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें एन आपको गिन लेना, एन कितना है 10 है। 10 क्या होती है, सम या विषम।
तो 10 जो है सम है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ टर्म यानी कि 10/2 यानी कि पाँचवा पद। पाँचवा पद जो होगा वो आंसर होगा। 5 आंसर नहीं होगा, पाँचवा पद आंसर होगा। इसमें पाँचवा पद गिनना 1 2 3 4 5, पाँचवा पद में 11 है, तो 11 आपका आंसर होगा। 11 जो होगा वो इसका आंसर होगा, 5 आंसर नहीं होगा, ये पद गिनना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर आंकड़ा आपका दिया हुआ आंकड़ा क्या है, 6 6 8 x, फिर आपका हो जाएगा 6 3 4 8। इसका आपको बहुलक दिया है, बहुलक जो है वो 6 है। आप देख ही सकते हैं कि बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 6, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 जो होगा वो बहुलक होगा। तो अब पूछा है x का कौन मान है जो संभव नहीं है, x का कौन मान है जो यहाँ पे रखने पे संभव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन में रख के देखना है। x की जगह पे अगर हम 8 रख देते हैं, मान लो x की जगह पे 8 रख देंगे, यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, तो 8 भी 3 बार हो जाएगा। 8 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, और 6 भी 3 बार है। तो इसमें से जब दोनों इक्वल हो गया तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। 6 तो 3, इसका बहुलक फिर 6 नहीं होगा, 8 भी 3 बार आया, 6 भी 3 बार आया, तो बहुलक 6 होगा ही नहीं। इसलिए 8 जो होगा वो x का मान संभव नहीं है। अगर हम x की जगह 8 रख देते तो 8 भी 3 बार हो जाएगा, 6 भी 3 बार है, तो बहुलक 6 कैसे होगा, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। 7 रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 रखने पे 6 4 बार हो जाएगा, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 19 भी रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते। कौन सा मान संभव नहीं है, 8 जो है वो संभव नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या आपको वर्ग दिया, बारंबारता दिया, माध्य दिया, तो ये वाला देख के आप समझ गए होंगे कि वो फॉर्मूला लगेगा, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI। तो उसके लिए आपको क्या FI निकालना होगा, FI XI निकालना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वर्ग वो लिख दो, वर्ग आप यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद XI लिख दीजिए, इसके बाद FI, फिर आपका FI XI, ये करना होगा। वर्ग आप यहाँ लिखेंगे तो वर्ग आपका क्या होगा, 1 से 3 पहला वर्ग है, दूसरा है 3 से 5, फिर है आपका 5 से 7 और 7 से 9, ये वर्ग है, ठीक है। और XI क्या होगा, इस वर्ग का जो अंतराल का होगा वो माप होगा, वही XI हो जाएगा। माप कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, 3 1 4 बट्टे 2 करेंगे यानी कि ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 8 बट्टे का 2 करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे 6 और इसको करेंगे तो 8, ये XI हो गया। FI क्या है, जो बारंबारता दिया है वही FI हो जाएगा। 3 2 1 और एक अननोन है वो निकालना है, ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं Y, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक ना, मान लो कि Y, ठीक है। इसके बाद FI XI क्या होगा, इस दोनों को गुना कर देंगे, 3 2 6 4 2 8 6 1 6 और 8y का गुना क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब हमको FI XI और FI चाहिए फार्मूला में, तो इस दोनों को जोड़ दो। इसको अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 जोड़ का y हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 6 14 6 20, 20 जोड़ का 8y हो जाएगा। अब जो फार्मूला है वो लगाइए, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे का सिग्मा FI। माध्य का मान आपका है 6 बराबर सिग्मा FI XI हो जाएगा आपका 20 जोड़ का 8y, और FI जो है वो है 6 जोड़ का y। अब इसको सॉल्व कर देना है, क्रॉस गुना करेंगे, 6 और 6 36 जोड़ का 6y, इधर आ जाएगा 20 जोड़ का 8y। संख्या को एक साथ कर लो, 36 माइनस का 20 बराबर का 8y माइनस का 6y। 36 में से अब 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16 बराबर का 2y, 2 से इसको काट दो, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया 8। तो 8 अब ऑप्शन में देखिए, 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको माध्य माध्यिका और बहुलक का मान पूछा है, कौन सा जो है वो समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ध्यान से आपको समझना है। माध्यम और माध्यक और बहुलक तीनों का पूछा है कि समान यानी तीनों बराबर कौन सा डेटा में होगा। 4 ऑप्शन है, चारों को बारी बारी से आप चेक करेंगे कि कौन सा डेटा जो है उसका मान जो है वो बराबर आ सकता है। पहला आपका है 2 2 2 और 4, ठीक। तो ये सवाल आप देख के बहुलक तो निकाल लेंगे, बहुलक इसका क्या होगा, बहुलक 2 हो जाएगा, मैक्सिमम बार आने वाला वो बहुलक हो गया। माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को आप जोड़ दो, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 4
और संख्या टोटल 4 है, 4 से इसको भाग दे देंगे, 2 2 4, 4 2 6, 4 10, 10 बट्टे का 4, इसको आप काटते हैं तो 5 बट्टे का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहीं आप देख लीजिए बहुलक और माध्य बराबर नहीं है तो आगे माध्यक निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप माध्यक निकालना चाहें तो माध्यक भी निकाल सकते हैं। तीनों बराबर पूछा तो ये ऑप्शन तो पहले खत्म हो जाएगा। माध्यक निकालने के लिए 4 है यानी सम संख्या है तो n/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी 4 बट्टे का 2 यानी कि दूसरा टर्म हो जाएगा। कौन सा दूसरा नंबर पे, कौन सा है दूसरा नंबर पे 2 है। तो बहुलक और माध्यक तो बराबर है लेकिन माध्य बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आपको दूसरा ऑप्शन देखना। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। इसी तरीके से हम चेक करेंगे बी ऑप्शन क्या है, 1 3 3 3 और 5, 1 3 3 और 5। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बहुलक तो आसानी से निकल जाएगा, देखते ही बहुलक पता कर लेंगे। बहुलक आपका क्या होगा, बहुलक जो होगा वो 3 होगा। माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ दीजिए औसत की तरह, 1 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 5 बटे का 5, टोटल संख्या 5 है। 3 1 4 3 7 3 10 और 5 15, 15 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। बहुलक और माध्य सेम है। अब माध्यक निकाल लो। माध्यक निकालने के लिए आप देख सकते हो n कितना है 5 यानी विषम संख्या, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे n प्लस का 1/2। कौन सा लगाएंगे n प्लस 1/2। n की जगह 5, 5 और 1 को अगर आप जोड़ते हैं, 5 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 होगा, 6 बटे 2 यानी कि तीसरा। कौन सा टर्म होगा, तीसरा पद। तीसरा आप देख सकते हैं तीसरा पे भी 3 है, तीसरा पे भी 3 है, तो तीनों बराबर आ गया। बहुलक माध्य और माध्यक तीनों बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो इसमें इस तरह से इस अप्रोच से आप बनाएंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको माध्य का मान दिया है 2.6 या फिर वही फ्रीक्वेंसी y पूछा है कि y क्या होगा। सेम सवाल है, अच्छे से उसी प्रकार का सवाल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, चर दिया हुआ है यानी ये xi दिया है, ठीक है, इसको हम xi लिख लेते हैं। इसके बाद fi इसका बारंबारता हो जाएगा, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे fi xi निकाल लेंगे, ठीक है। अब लिख लेते हैं चर यानी 1 2 3 4 5, बारंबारता क्या है 4 5 y 1 2। fi xi क्या होगा, fi xi यहाँ से देख लेते हैं, 4 और 1 यानी 4, 2 5 10, 3 और y का 3y, 4 और 1 4 और 5 2 10। इसको आपको जोड़ना होता है और fi को जोड़ना होता है। 4 5 9 और 9 1 10 और 2 12, ये कितना हो जाएगा 12 जोड़ का y। इसको जोड़ेंगे 10 4 14, 14 4 18, 10 का 28, 28 जोड़ का y। फिर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बट्टे का सिग्मा fi। माध्य का मान कितना है 2.6 है, बराबर का आप fi xi रखेंगे तो 28 जोड़ का y और fi रखेंगे तो 12 जोड़ का y। अब इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल। अब सॉल्व कर दीजिए, इधर गुना करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो गुना हो जाएगा 2.6 गुने का 12 जोड़ y और इधर 28 जोड़ y हो जाएगा, ठीक है। इधर हम 12 से 2.6 को गुना करते हैं तो 12 6 72 यानी 7 और 12 दूनी 24 और 7 31, 31.2 हो जाएगा, जोड़ का 2.6 y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 28 जोड़ का y हो गया। संख्या को एक साथ कर लीजिए, 31.2 माइनस का 28 बराबर का यहाँ हो जाएगा 2.6 और y को आप माइनस कर दीजिए, y माइनस का आपका हो जाएगा 2.6y, ठीक है। तो इधर आप घटा दो, 31.2 में से आप 28 को घटाते हैं तो यहाँ का 0.2 और 31 में से 28 जाएगा तो 3.2 और इधर आप घटाएंगे तो 0.4y हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल काटेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे यानी y का मान 8 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं। डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया है, इसकी माध्य क्या निकालनी है। अब आंकड़ा में गिनो, n गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9, जो कि क्या है विषम है। क्या है विषम है। तो विषम के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे माध्यक निकालने के लिए, n + 1/2 पद, इसके बाद जो टर्म होगा ये निकाल देंगे, ठीक है।
n की जगह क्या आएगा 9 जोड़ का 1 बट्टे का 2, ये आपका पद हो जाएगा। 9 1 जोड़ 10, 10 बट्टे 2 यानी कि 5वां पद कौन सा हो जाएगा, 5th टर्म। 5वां टर्म आपको देखना है कौन आ रहा है, 1 2 3, और इसको आप क्या कर लो, अरेंज भी कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो आप इसको अरेंज करके देखिए। अरेंज आपको या तो बढ़ते क्रम में करना है या तो घटते क्रम में करना है। ये जो डेटा है इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। तो सबसे छोटा संख्या जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 8 है। 6 है, सबसे छोटा क्या है, 6 है। तो 6 है, 6 के बाद आपको 8 दिखेगा, 8 के बाद 9 दिखेगा, 9 के बाद आप देखेंगे 25 है, 18 है, 15 है, 16 है, 21 है, 22 है। तो इसके बाद आपका 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 के बाद आपका 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 21 22 और 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गया। लेकिन इसको हम अरेंज करेंगे, पहला काम इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना है, इसके बाद आपका आंसर निकलेगा। इसके बाद आप 5वां टर्म गिनो, 1, इसके बाद आप 5वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद पे 16 है तो 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर हम 5वां पद गिनते तो 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से 22 आ रहा था जो ऑप्शन में नहीं है। इसके हिसाब से 22 आ रहा था जो ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। अगर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है तो उसको ठीक है, अगर नहीं है तो या हमको अरेंज करना होगा बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, इस तरह से। उसके बाद आप ये निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वितरण में 25 पद है, क्या है 25 पद, यानी n बराबर 25। ठीक है, तो डैश पद माध्यक होगा यदि वितरण को हम घटते क्रम में सजाएंगे। तो कौन सा पद जो होगा वो माध्यक होगा, बहुत ही जी फॉर्मूला पे n+1/2 कैमा पद हो जाएगा, 25 और 1 2 यानी 25 1 26, 26 बट्टा 2 यानी कि कौन सा पद होगा, 13वां पद। कौन सा होगा, 13वां। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्य क्या है, ये तो निकाले ही है, इसको आप होमवर्क में निकाल लेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्य क्या पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षण यानी आपको ये दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। क्या दिया है, x दिया है, ऑब्जर्वेशन में x+2 दिया है, x+4 दिया है, x+6 दिया है और x+8 दिया है। इसका माध्य भी दिया और x का मान निकालना है। तो ये आप माध्य बराबर जैसे औसत वाला है उसी तरीक़ा से सबको जोड़ दो, x जोड़ का 2, x जोड़ का 4, x जोड़ का 6 और x जोड़ का 8। टोटल आप टर्म को गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म कितने हैं, 5 है। और माध्य का मान आपको 11 दे के रखा है। ठीक है, अब x वाले को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5x है, 5x जोड़ का 2 4 6 6 12 और 8 20 बट्टे का 5 हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको करना है। 5 और 11 को गुना करेंगे, 55 बराबर का 5x जोड़ का 20। ठीक है, 55 और ये 20 इधर जाएगा माइनस, बराबर का 5x यानी 35 बराबर का 5x। x का मान यहाँ से आप सिंपल निकालेंगे, कट करेंगे, x बराबर 7, x बराबर 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को कम से कम 2 तो मिनिमम है, 3 या 4 आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। हर साल सांख्यिकी में 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। यही 3 कॉन्सेप्ट है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और उसका माध्य के लिए आप औसत वाला फार्मूला और कभी कभी सिग्मा वाला पे भी क्वेश्चन आता है। माध्यक के लिए n+1/2, ये विषम के लिए और सम के लिए n/2, ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुलक के लिए तो सीधे जो सबसे ज़्यादा वर्ड आता है वो बहुलक, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये जो संबंध है, रिलेशन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सांख्यिकी से 3 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हर एक डीएलएड के स्टूडेंट तक पहुंचा दो और इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड,
स्टे अपडेटेड विथ टॉपर सिस्टम। थैंक